Good morning class 6. Welcome to your social science class. Today we are starting our chapter 4 of history, the first cities. देखिए बच्चों, यहाँ पर हम सिविलाइजेशन का मीनिंग पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन. आप सभी जानते हो कि जो आदि मानव थे उन्होंने सेटल लाइफ अब जीना शुरू कर दिया था. वो लोग हंटिंग गैदरिंग से फार्मिंग में अब चेंज हो गए थे. वो अब केवल शिकार नहीं करते थे, वो फार्मिंग भी करते थे, जिस वजह से वो एक जगह पर टिक कर रहते थे और अब वो ग्रुप्स में रहना सीख गए थे. दस मेकिंग बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन. और यहाँ से ही सिविलाइजेशन की बिगनिंग हुई, शुरुआत हुई. सिविलाइजेशन इज़ डिफाइंड एज एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. सिविलाइजेशन जो है वो एडवांस स्टेज थी किसकी? मानव के विकास की, जहाँ पर ह्यूमंस जो हैं वो अब ऑर्गेनाइज होकर रहने लगे थे कल्चरली, सोशली और पॉलिटिकली. ठीक है. सिविलाइजेशन का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब विशेषता हैं, उसके अंदर एक तो सेटल लाइफ, टाउन्स की ग्रोथ, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स जो थे परमानेंट बनने लगे थे, और लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ. यहाँ पर स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ और यहीं से हमारा जो कल्चर है वो सिक्योर हुआ. कल्चर सिक्योर्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम. कल्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से. सिविलाइजेशन वो बहुत धीरे धीरे किस में चेंज हो गई? अर्बन सेंटर्स में. मतलब शहर और गाँव इनके बीच में अब हमारा चेंज होने लगा था. हड़प्पा साइट्स दैट वर डिफाइंड एज अर्बन सेंटर्स इंक्लूड. अब जो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जो साइट्स थी उन्हें अर्बन सेंटर्स बोला गया और इसके अंदर शामिल थे हड़प्पा, गनेरीवाला, मोहनजोदारो, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपर और लोथल. ये सारे एरियाज़ हमारे अर्बन सेंटर्स थे. द इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो देखिए, सिविलाइजेशन सबसे पहले देखने को मिली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया और यहाँ ये अराउंड 3000 BCE की बात है. यहाँ के जो बहुत बड़े कल्चरल जोन थे उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया और जो कि अभी पाकिस्तान में है और इंडिया में है. पहले दो साइट्स जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो थे हड़प्पा और मोहनजोदारो, जो कि प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में सिचुएटेड है. हड़प्पा जो है वो सबसे पहले हमें दिखी. द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन सबसे पहले खोज की गई थी, सबसे पहले एक्सकेवेट की गई थी, इसलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो विस्तार है वो कहाँ देखने को मिलता है? वो ज़्यादातर पंजाब वाले एरिया में देखने को मिलता है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही है. कुछ पार्ट्स जैसे उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट्स में, हरियाणा में, नॉर्दर्न राजस्थान और सिंध में ये थोड़ा थोड़ा देखने को मिल जाता है इसके जो साइट्स हैं. एंड अ मेजर पोर्शन ऑफ गुजरात एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड सदर्न बलूचिस्तान. ये सारे एरियाज़ में इसका जो विस्तार देखने को मिलता है. मोर देन 1000 साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड हैं. मैनी इंडस वैली साइट्स आर नाउ अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान, इंक्लूड द फर्स्ट टू सिटीज़ टू बी डिस्कवर्ड हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है पाकिस्तान में मतलब ये जो मेन सिटीज़ थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो ये आज अभी प्रेजेंट डे में ये पाकिस्तान में आता है. इन इंडिया द इंडस वैली साइट्स, और जो इंडिया के अंदर जो पार्ट है उसमें लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, रोपर, बनवाली, कोटदीजी और चानोदारो ये वाले एरियाज़ हैं जहाँ पर ये इंडिया में
हड़प्पा संस्कृति देखने को मिलती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलती है। इंडस जो स्क्रिप्ट है वो अभी भी डिकोड नहीं हो पाई है। Therefore, the sources to reconstruct the history of this period are limited to archaeological sources। इसीलिए अभी जो इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड हिस्ट्री है वो अभी डिकोड नहीं हो पाई है, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब जो पत्थर, टूल्स और जो कलाकृतियाँ, यही आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो इस संस्कृति के बारे में हम समझ पाते हैं। अभी इसकी स्क्रिप्ट मतलब जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हिस्टोरियंस मतलब जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं वो लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे इस स्क्रिप्ट को डिकोड करने में, हम इस संस्कृति के बारे में और ज़्यादा जान पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय।